परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनि मां त्रिलोकनाथ परमात्मा 100 इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌસરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની માળીમાં આવ્યો. તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા, નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराधार. છેલ્લા પરિગ્રહ है ना मुमुक्षु भरीने लेते हैं. पूर्वोक्त 4 भाव आवरण संयुक्त होने से कुंकुंडाचार अपनी भावना में दृढ़ स्वभाव की दृष्टि करने का किया है तो दृष्टि करने का कहा है. ये बिना सारी पर्याय नहीं तो 4 भाव आवरण संयुक्त. दयादान व्रत भक्ति परिणाम तो उदय भाव है तो विकार है. भोगी का भोग का मूल है. यह भी आएगा. हाँ, वो कोई धर्म नहीं तेम उसके आश्रय से कारण से धर्म होगा. खुद करते करते ऐसा नहीं. तो 3 भाव जो उपसंक्षायक है ये पर्याय है. पर्याय में निमित्त की अपेक्षा ने निरपेक्षा आती है. तो इतनी अपेक्षा है तो 4 भाव को आवरण संयुक्त कहा. अथवा क्षायक भाव की पर्याय दशा हो कौन उसका आश्रय करने लायक नहीं. हमारी बात से पाया. शरीर की क्रिया तो कहीं रह गई. अंदर व्रत ने तप ने भक्ति ना परिणाम तो कहीं रह गया. જેની વાત છે ભાઈ મૂળ વાત જૈન દર્શન ની કોઈ અલૌકિક છે. હા 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 કે છે 4 ભાવ એટલે ઉદય ઉપસમ સૂક્ષ્મ ક્ષાયક. हाँ क्षायक में तो केवल ज्ञान आदि नवलब्धि. हाँ ये पण पर्याय है. दृष्टि जिसको करना है तो पर्याय पर लक्ष्य करना नहीं. जिसको सम्यक दर्शन धर्म ने पहली शुरुआत करना हो तो उसको तो 4 भाव से रहित अंदर विनायक भाव पूर्णानंद प्रभु उसका आश्रय करने से दृष्टि होती है. आखिरी बात से साधारण प्राणी भले सखंडना राज में हो पर ये संकिति है तो संकित की दृष्टि दृढ़ ऊपर है. ये अखंड को खाते हैं. भाई अखंड तो खाते नहीं. उन पर्याय खंड है न भेद है उसको ही खाते नहीं. समझ में आया. चार भाव का लक्ष्य छोड़ना क्योंकि ये मुक्ति का कारण नहीं है. कुंकुंडाचार्य कहते हैं कि मैं तो मेरी भावना माटे बनाया है.
तुम सुनो, तुम्हारे योग लागे तो ग्रहण करो। तो वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ का कहा मार्ग मेरे में है और मेरी भावना दृढ़ स्वभाव पर है। दूसरी चीज पर्याय होती है, राग होता है। राग का निमित्त भी हो, अंदर में कर्म निमित्त हो, बाहर में भगवान की प्रतिभा भी हो, पर वो कोई आश्रय करने लायक नहीं है। पर आश्रय करने लायक तो त्रिकाली भगवान चैतन्य विलास का सहजात्म स्वरूप का विलास, जो आत्मा सहज चैतन्य का विलास स्वरूप प्रभु त्रिकाली द्रव्य है। इस सहज चैतन्य का विलास स्वरूप, चैतन्य का आनंद स्वरूप, ये भगवान आत्मा पूर्ण है। उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। चारित्र तो पीछे है जी, बापू सम्यक दर्शन से है। अपना द्रव्य का आश्रय करके प्रथम सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, पीछे विशेष द्रव्य का आश्रय करने से चारित्र उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन की पर्याय के आश्रय से चारित्र नहीं होता। समझ में आया? ये कारण है चार भाव को आवरण सहित कहा है, आश्रय करने लायक नहीं, ये कारण है। त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है, भगवान द्रव्य वस्तु अंदर है, ये त्रिकाल निरूपाधि है, जिसमें उपाधि कर्म का निमित्त न राग की उपाधि अंदर है ही नहीं। दया दान व्रत भक्ति तपना परिणाम ये उपाधि है, ये वस्तु में नहीं है। निरूपाधि भगवान आत्मा जिसका स्वरूप निरूपाधि है, ऐसे निरंजन जिसमें अंजन नाम मैल का भी अभाव है, राग आदि का, जिस परम पंचम भाव समय में आया था न कि मोक्ष की पर्याय को भी करता नहीं द्रव्य। गजब बात। दयादान राग का तो कर्ता आत्मा है नहीं, અને જે करता माने ये आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा है। बात आखिरी लागे भाई। यहाँ कहते हैं निरंजन निज परम पंचम भाव, त्रिकाली निरंजन। ऐसे तो शुद्ध आत्मा की बात तो वेदांत बहुत करते हैं, कबीर में भी आती है। नहीं, ऐसी नहीं, सब एकांत की बात है। तो परमात्मा एक समय में सेकंड का असंग भाग में परिणामी स्वभाव भाव वर्तमान में पूर्ण है। त्रिकाल की अपेक्षा तो पीछे वर्तमान में ही पूर्ण है। परमात्मा आनंद गुण का कंद खान वर्तमान में ही परम परिणामी भाव पूर्ण है। ऐसे परिणामी भाव की देखो भावना से, सहायक भाव की भावना से नहीं, उदय भाव की भावना से नहीं, दयादान व्रत ने उसका भावना से आत्मा का सम्यक दर्शन होता है। कि चारित्र होता है, ऐसे नहीं। चाहे तो पंच महाव्रत 6 मूल पाले पण सब राग है। तो उसके आश्रय से भावना नहीं होती। भावना तो है उपशम सूक्ष्म क्षायक पर्याय, पण उपशम सूक्ष्म क्षायक पर्याय के आश्रय से ही भावना नहीं होती। अभी बात है क्या भूख में है।
पंचम परिणामिक स्वभाव भगवान आत्मा, जिसमें इसकी भावना से, भावना शब्द चिंतन ने कल्पना ये नहीं, परम भाव परमात्मा दृढ़ स्वभाव, उसकी एकाग्रता, उसको ध्येय बनाकर वस्तु के स्वभाव को ध्येय बनाकर अंतर में एकाग्र होना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय ये द्रव्य में एकाग्र होने से होती है। अरे नवराज क्या मनुष्य अंतर मूल चीज, हम तो मुनिव्रत धार अंत बैर गृह उपजायो, छठावा नाता है, छठावा मुनिव्रत धार इच्छा मूल गुण पंच महाव्रत, उसके माटी चौका करके आठ शरण काल में लेने, प्राण जाए तो पानी का बिंदु एक, उसके माटी बनाया है तो लेनी, ऐसी तो जिसकी क्रिया अनंत बार नवमी गृह गई, समझ में आया। तब हिस्सा पंच महाव्रत मीरती चार पनो सब राग है, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, तो आत्मज्ञान बिंदेश आत्मज्ञान राग से भिन्न भगवान, ऐसा त्रिकाली आत्मा आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अर्थ गुण का ज्ञान, आत्मा का पर्याय का ज्ञान एन नहीं, निमित्त का ज्ञान राग का ज्ञान ये तो नहीं, हम पर्याय का ज्ञान गुण भेद का ज्ञान ये तो नहीं। अरे बात है आत्मज्ञान बिन देश सुख न पाते हैं, छोटा में आत्मज्ञान बिन आत्मा जो चिदानंद प्रभु है उसको स्पर्श करना, उसका अनुभव करना, ऐसी चीज भाव स्वरूप जो त्रिकाल है उसमें एकाग्रता रूपी भावना करना, आखिरी बात है। ये भावना से पंचम गति में मोक्ष में आ भावना से मुमुक्षु वर्तमान काल में जाते हैं। महावीर क्षेत्र में भगवान विराजते हैं, त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसकी उपस्थिति में संतो आत्मध्यानी ज्ञानी अंतर पंचम भाव की भावना से अभी भी मोक्ष नाम केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष होता है। तो ये भाव को व्यवहार करते करते सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष होता है कि पर्याय के आश्रय से सम्यक दर्शन में ज्ञान होता है, ऐसे नहीं। अरे यार समझना क्या दरकार नहीं है अंदर पंचम भाव की भावना से पंचम गति, पंचम गति से सिद्ध मोक्ष, मुमुक्षु नाम वर्तमान काल में मुमुक्षु इसको कहिए जिन्हें परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा का भावना करके परमानंद का स्वभाव से प्रकट हुआ है और वो उपाधि त्रिकाल आत्मा को मानते हैं, पर्याय को भी उपाधि नहीं मानते, यही मानते हैं। समझ में आया? तो पहले आगे आए। संवर निद्रा ने मोक्ष पर्याय को पद्रव्य मानते हैं संकिति। शरीर वाणी मन के पैसा में धूल तो क्या परद्रव्य गया, उसके साथ कोई आत्मा में संबंध है नहीं। तो अंदर में राग आया, उसका भी साथ आत्मा को संबंध नहीं। पर अंदर में से स्वभाव भावना हुई, शुद्ध परम परिणामिक स्वभाव की भावना हुई, तो इस संवर में निद्रा है। उसके मोक्ष को मोक्ष जाते हैं, मुमुक्षु वर्तमान काल में जाते हैं। पण सता वो पर्याय के आश्रय से नहीं।
इसको यहाँ तो परद्रव्य कहा है। पैसा शरीर धूरा तो परद्रव्य है, उसके साथ तो तेरे क्या संबंध नहीं। पर तेरी पर्याय में पंचम भाव की भावना से अंतर में संवर में निजरा शुद्ध आनंद का स्वाद आया, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, इसको भी परद्रव्य कहने में आया है। है ये तो बात चाली गई पहली गाथा में आड़तरी सतत्व परद्रव्य है क्या। समझ में भी आया था। द्रव्य स्वभाव ये वस्तु को द्रव्य दृष्टि कराने की बात है। लाख बार करोड़ बात सब क्रियाकांड करे, उसके साथ कोई धर्म का कोई साधन है ही नहीं। ये एक ही परमात्मा पूर्ण स्वरूप विराजमान अंदर है, उसकी भावना नाम अंतरनी एकाग्रता, उसका आश्रय करने से जो कहीं संज्ञा दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ वो भी परद्रव्य है। ये परद्रव्य के आश्रय करने लायक नहीं, परद्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं होती। स्वद्रव्य के पंचम भाव की भावना से मुक्ति मुमुक्षु होती है। ये ठीक भाव चार नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा धर्मी को अपनी पर्याय में कमजोरी से राग आता है, ऐसा नहीं, राग आता है पर वो राग बंध का कारण है। और जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, ये संवनिद्रापण उसके आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, निर्विकल्पता उत्पन्न होती है। त्रिकाली भगवान ज्ञानान सहजात्म स्वरूप प्रभु, उसका आश्रय करने से, उसकी भावना, उसकी एकाग्रता करने से पंचम गति को, मोक्ष को मुमुक्षु जाते हैं। ये आया ना, पंचम गति એટલે धर्म मुक्ति। पंचम भाव की भावना से पंचम गति को, भाषा तो सादी है, भाव तो बहुत गंभीर भाई। अरे जिंदगी चाली जाए છે એમાં આ વાત અંતર ને દ્રષ્ટિ ન हुई, એ 84 ના અવતારમાં રખડી મરશે, નરક ને નિગોદમાં જશે। समझ में आया। ये वर्तमान काल में पंचम गति में मुमुक्षु जाते हैं, तो भले यहाँ नहीं है तो महावीर में पण वर्तमान में पंचम भाव की भावना से पंचम भाव टिकाव, उसकी भावना वर्तमान एकाग्रता, उससे मुमुक्षु जीव मोक्ष जाते हैं। भविष्य में काल में जाएंगे। भविष्य वर्तमान से अनंत काल है, तो ये सब एक ही सिद्धांत है। पंचम भाव भगवान पूर्णानंद का पकड़ करके एकाग्रता हो, पंचम गति को प्राप्त भविष्य में भी होगा। और भूतकाल में जाते हैं। भूत अनंत काल गई, उसमें भी ये मोक्ष गए। ये अंतर स्वभाव जी पूर्णानंद प्रभु, उसमें एकाग्र होकर ध्येय बनाकर लीन होते हैं। भूतकाल में भी मुमुक्षु पंचम गति की भावना से पंचम भाव की भावना से मुमुक्षु पंचम गति को प्राप्त होता है। वो मार्ग एक मंदिर बनावा ने रथ यात्रा काढ़ी काढ़े सांभल तो खरो है। ये तो सब जड़ की क्रिया इन्हें होने वाली है, होती है। आत्मा निकाल सकते हैं।
क्या आत्मा मंदिर बना सकते हैं? आत्मा राज बनाते हैं ऐसा मानना भी मिथ्या दृष्टि का कर्तव्य है। तो पर को मैं करता हूँ, मंदिर को भी तो महा मिथ्या दृष्टि है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं, अग्रहित है। अभी वहां से भगवान कुंकुंदाचार्य की गाथा में आ लिया है, उसका अब टीकाकार पद्मधारी मुनि करते हैं। भविष्य काल में जाएंगे, भूतकाल में जाते हैं। भूतकाल में यही पंचम का भाव की भावना से मोक्ष दे। अनंता तीर्थंकरो अनंता केवड़ी होकर जी मोक्ष दे। ये सब परम भाव परमात्मा स्वरूप टिकाव घट घट यंत्र जिन वसे परमात्मा स्वरूप जीवन वितराग स्वरूप ही प्रभु आत्मा है। ये परमात्मा का आश्रय करने से, एकाग्र होने से भूतकाल में भी मोक्ष गए हैं, वर्तमान में भी जाते हैं, भविष्य में भी जाते हैं। हाँ, एक मार्ग है। एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ, वे नहीं, एक ही पंथ है। एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ, इसमें आते हैं आत्मसिद्धि। अरे सांभळवा मळे नहीं અને આ જગતના રસમાં ઘૂસી ગયું। પૈસા 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 નહોતા કહેતા, 2 અબજ અને 40 કરોड़। અને અભી मुंबई में आया थे शेठ चिमन भाई ने, विष्णु शेठ, 50 करोड़ रुपया व्याख्यान आए थे। આવે મોટું નામ સાંભળો, આવે તો બધા આવે, પણ કાંઈ આ બે એને 50 કરોડ। શું નામ એનું? રામદાસ। ના શેઠ ન કે બીજાને કે મહારાજ ને કીધું ભાઈ આપણે લોકો શેઠ કે છે, તો શેઠ કે એમ કે रामदास શેઠ એમ ન કે મને महाराज आपके पास हमारे सेठ हम क्या एम कहते थे। स्त्रियां सब जैन श्वेतांबर, घर में सब स्त्रियां दीकरानी वो तेनी वो सब श्वेतांबर जैन અને દીકરાની सब विष्णु। 50 करोड़ અને बहुत करोड़ की तो पैदाश है, 2-4-5 करोड़ की। एक तो पण अपना है અને श्वेतांबरिया જામનગર में एक है ने कंपनी अपना रामजीभाई ना दीकरो नौकर છે ને, अरे व्याख्यान आए શું નામ એનું કંઈ? हाँ कंपनी नाम जलीन भाई। 3.5 करोड़ में 1 वर्ष की पैदाश, धूल पैदाश हो 1.5 करोड़ में भी उधारने के वाला है। तो 1 वर्ष की 5 करोड़ की पैदाश उधारने वाला है व्यापार। हाँ धूल में है। हाँ तो कहते हैं कि तेरा सूक्ष्म संवर निद्रा हुई, उसका आश्रय करने से विकल्प उत्पन्न होता है, क्योंकि उपरिया है। आशीर्वाद बापू जैन धर्म को અત્યારે તો ગડબડ બસ આ કરો આ કરો આ કરો આ કર્યું, વ્રત કરો, તપા કરો, અપા કરો, करना 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 मरना है। मैं करूं राग का करता होता है, ये तो स्वरूप का मृत्यु करते हैं। स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा पंचम परिणामिक स्वभाव है, उसको कर्तापना राग का सौंपना, ये सारा चैतन्य को विकारी का बताना है, विकारी बनाना है। सूक्ष्म भाव है प्रभु, आप त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञनी वाणी साक्षात परमात्मा महावीर में करते हैं, महावीर में करते हैं, ये वाणियां आई है। अब एक सारी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीका का मेरा 2 श्लोक कहते हैं और टीका का 2 श्लोक। अंचित पंचम गतये 5800
पंचम भाव स्मृति विद्वान संचित पंचाचार किंचनम भाव प्रपंच परिहणा ज्ञान दर्शन चारित्र रत्न वीर्य शुद्ध चैतन्य की पर्याय निर्मल वितरागी पर्याय, ये 5 आचारों से 5 वितरागी पर्याय का आचरण से युक्त और किंचित भी परिकृत प्रपंच से सर्वथा रहित। हाँ, विकल्प का भी परिग्रह नहीं, शरीर का तो नहीं। हाँ, ऐसे विद्वान એને વિદ્વાન કહીએ કે છે। બાકી બધા ભણ્યા ભીણા एक विद्वान समझ साधना है कि विद्वान निश्चय को भूतार्थ को छोड़कर व्यवहार का आश्रय करते हैं, ये मिथ्यादर्शी विद्वान है। आया ना श्लोक है ना, क्या कहते हैं विद्वान किधर ना, विद्वान होकर निश्चय का आश्रय की बात छोड़कर व्यवहार का कर्तव्य में पड़ा है, ये मुंड मिथ्या दृष्टि संसार में रूलने वाला है। ये कड़े भगवान वक्ते कुंकुंदाचार वक्ते चारे पर लिखा है उसमें। आचार महाराज आ कहते हैं, आचार नहीं मुन गया टीका का वो कहते हैं कि विद्वान इसको कहिए कि पूजनीय पंचम गति को प्राप्त करने के लिए सीध गति पंचम है, 4 गति नरक पर्यंत मनुष्य देव से भिन्न। सीध गति की प्राप्ति करने के लिए पंचम भाव का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसा न दिया भगवान का स्मरण करते हैं तो विकल्प में राग है, बंद का संसार जहर है। मोक्ष अधिकार में दिया है। ये शुभ भाव जो आता है जहर का घड़ा है। जब आते भाई भाई है बिल्कुल मतलब ये तो कथन है, व्यवहार का साधन से साधे का कथन है, व्यवहार नहीं का कथन है। कथन जन घी का घड़ा कहने में कथन है। कथन है तो बताना, कथन बताने की बात है, वस्तु ऐसी है नहीं। कथन को करता समझाया मैं कथन भेद आया भी ना रहे नहीं। गमे तेटला अधिक हो बुद्धि वाला आत्मज्ञान आता है ना तुम्हें। आत्मा को समझाना है तो ज्ञान दर्शन चारित्र जो वितरागी पर्याय को प्राप्त हुआ आत्मा, तो ये भेद हुआ, ये भी व्यवहार हुआ। आत्मिक आत्मा समझ में आया कि ये भेद भी नहीं, ये तो समझाना है तो भेद से कथन है। मार्ग लोग आत्मा वाले अरे अनादि काल की रखड़ी मरे से नरक ने निरोध ना दुख नो नरक ना दुख नो वर्णन प्रभु करे छे। प्रभु तारा दुख नरक ना एक क्षण ना क्रूर भवे ने क्रूर जीवे न कही शकाय। प्रभु ते एवा दुख वेठ्या छे। एक मिथ्या श्रद्धा ने कारण श्रद्धा सुधारी नहीं, बाकी वर्तन इतना किया महाव्रत ने अनुव्रत ने ऐसा फैसा दान इतना, दया इतना, व्रत इतनी, 12 महीना ना उपवास में सब उसमें से धर्म मान्या मिथ्यात का पोषण है। समझ में आया? ये सब नरक निरोध का कारण है। आएगा हम उसमें
परिग्रह से समता रहित ऐसे विद्वान पूजनी पंचम गति मुनि को दिया है। मुनि है ये तो सर्वथा परिग्रह रहित है, अंदर विकल्पना परिग्रहपण है नहीं, राग का परिग्रह विश्व पकड़ नहीं, पकड़ तो न्यायिक स्वभाव की पकड़ है। त्रिकाली विनायक भाव का अनुभव से मोक्ष को प्राप्त होता है। पूजनी पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का स्मरण करते हैं विद्वान। भगवान का स्मरण करना वो तो छोड़ दिया, ये तो राग है। राग का स्मरण करना वो भी राग है तो छोड़ दिया जाए, और पर्याय का स्मरण करना उसमें भी राग आता है तो वो भी छोड़ दे। त्रिकाली द्रव्य का स्मरण करने से पंचम गति का कारण उत्पन्न होता है। दर्शन शुद्धि बहुत अनूठी बात है। એ વિના બધી વાતો મને એટલા આચરણની ક્રિયા ની કરે એ બધું એકડા વિનાના મીંડા હે બડા। એક વિનાની સુન લાખ કરોડ સુન કરે પણ એક વિના સંખ્યા में ना गिनने में आए। એમ पंच महाव्रत ने संसार घोर नग्नपणा वनवास में रहना ये श्लोक आते हैं। सब संसार है। अपना आत्मा अंदर राग से रहित ने पर्याय से रहित ऐसी चीज का अवलंबन न लिया और उसका आश्रय न लिया तो सब फोकट है। ये कहते हैं पंचम भाव का स्मरण करते हैं, प्रभु का स्मरण नहीं करना। प्रभु तुम है। मोक्ष पावन में तो ऐसा कहते हैं कुनकुनाचार कुनकुनाचार मोक्ष पावन की सोलमी गाथा। पर दवा डूब गई। प्रभु हमारा तुम स्मरण करेगा तो अभी तेरे राग ने दुर्गति होगी, तेरी चैतन्य की गति नहीं मिलेगी तेरे। ये संतों ने क्या जगत नहीं पड़ी है। नागा बादशाह त्यागा समाज समतोल रहे कि नहीं, कहीं पड़ी नहीं। समाज निंदा ने विरोध करेगा कि नहीं, कहीं पड़ी नहीं। पर दबाव डूब गई सोड़ में जाता है। अष्टाव है ना अष्टाव है कुमकुम आचार का मोक्ष पावड़ो उसमें सोड़ में जाता है। लो ये आया कौन फेर क्या सोड़ में जाता पर दबाव डूब गई चना चाहिए पर दबाव डूब गई। पर द्रव्य से दुर्गति होती है। तेरा लक्ष्य जो हमारा ऊपर जाएगा भगवान कहते हैं तो तेरे राग होगा। इस चैतन्य की गति नहीं तो दुर्गति है। बात है। स्वद्रव्य से सुधरी पंचम परिणामी मार्ग जो स्वद्रव्य है उसके आश्रय से तेरे सुगति नाम मुक्ति मिलेगा। है यह नावणम परद्रव्य से दुर्गति परनु लक्ष्य करे से चाहे तो त्रणलोकना नाथनी प्रतिमा ने भगवान साक्षात हो, पर उसका लक्ष्य करेगा तो तेरे परद्रव्य है तो राग्य होगा। ये चैतन्य ज्ञाता दृष्टा की अपेक्षा से राग उसकी गति नहीं, ये तो दुर्गति है। सोड़ में था ये नावणम सदवे कुण रही स्वद्रव्य में प्रेम कर अंदर आनंद ना नाथ में जा और विरयत ईयरमी इतर ना बीजा द्रव्यों ने पर्याय से वीरती कर विरण हो जा। मार्ग में ऐसा है भाई
सोमी गाथा है आया स्मरण करना अपना भगवान का आश्रय परद्रव्य का आश्रय करने से राग होता है। आत्मा जो पंडित जी देखो बाबू बिल्डिंग बाबू सब्जी हुई ये राग दुर्गति होती है और संस्कृत में सुगति होती है, स्पष्ट जानो जानो। इसलिए हे भक्त जीवो तुम इस प्रकार जानकर स्वद्रव्य में गति करो और अन्य जो परद्रव्य उसमें तुमसे विरति करो। विरति करो मोक्ष पावर सोमी गाथा है। यही तो हजारों शास्त्र देखा है ना, करोड़ों श्लोकों देखा है। हाँ हाँ सितंबर का करोड़ों श्लोक देखा है। सब पहले से दुकानों पर नहीं बनता, दुकान पहुंचते थे छोटी उम्र में, 19 वर्ष की उम्र से 70 वर्ष हुआ। दुकान घर में है ना पिताजी की, कॉलेज भरूच में वडोदरा बच्चे कॉलेज दुकान है, अभी दुकान है, पैसा है 4 लाख रुपया है, 4 लाख की आमदनी है, दुकान चलती है। कॉलेज लड़का है हमारा भागीदार का, सही का लड़का भागीदार का, उसका लड़का है, बहुत प्रेम बेचारा, बहुत 8 दिन हुआ सुने અને જેમ ઉઠવાનો નક્કી થયું કાલ તો ઉઠી ગયા મહારાજ, રોવા મળ્યા બધા છે છોકરા તરીને રોવા આછી, અરે અમને હા દવાઓ ક્યાં મળશે ક્યાં બાપની ભૂલમાં કાંઈ નહીં। आए कहते हैं कि वर्तमान पंचम भाव का स्मरण करना, वर्तमान में विराजमान भगवान पूर्ण है अंदर, जिसमें मोक्ष की पर्याय का भी अभाव, जिसमें संवर निद्रा धर्म की पर्याय का भी अभाव, ऐसे धर्मी द्रव्य जो तत्व है उसका स्मरण करना नाम एकाग्रता होना, ये धर्म ने मोक्ष का कारण है। सुकृतंपि समस्तम भोगिनाम भोगमूलम तजतु परम तत्व व्यास निष्णांत चीत उभय समय सारम सार तत्व स्वरूपम भजतु भव विमुक्ति कुअत्र दोषोक्त। समस्त सुकृत अर्थ उसके सुकृत हम शुभ कर्म, ये दया ने दान ने व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा शुभ भाव, ये समस्त सुकृत भोगियों का भोग का मूल है कि उसमें से तो भोग मिलेगा। ये शुभ भाव से तो भोग सामग्री बाहर की मिलेगी, पैसा लक्ष्मी अब्जोपति धूड़पति लक्ष्मीपति हम कहते हैं ना, नरपति बता के ना परना पति कहां से आया तुम। करना अंतर भगवान है, उसके ऊपर दृष्टि करना है, वो करना है, बाकी विद्युत होता है। आखिरी बात से भाई, परमेश्वर जिनेश्वर देव उसका आप समान है कि तुम सुकृत जी शुभ भाव, सुकृत दिया है ना, शुभ भाव दया दान व्रत तप उपवास पूजा भक्ति रथ यात्रा लाखों करोड़ों का दान, उसमें जो राग की मनता हो तो शुभ भाव है। ये शुभ भाव भोगी का भोग का मूल है, उसमें तो भोग मिलेगा, भोगी का भोग का मूल है। उसमें आत्मा का आनंद का अनुभव नहीं मिलेगा। होन देते हैं सेठिया कोना पे धूड़े नहीं आते हैं, भाव करे कि दाई राग की मंदता, लक्ष्मी जानी है तो जाने वाली जड़ की क्रिया है, क्या दे सकते पर तो अन्य द्रव्य अंदर की पर्याय कर सकते नहीं, तीन काल में तो आ गया है।
समझ में आया? हाथ ऐसा होना होता है, ये आत्मा से नहीं। तो आत्मा अंगुली से नोट पकड़ना न उसके देना, ये क्रिया आत्मा की नहीं। समझ में आया? हीरा बताया भी हमने રજુભાઈ છે ને, બેનના શ્રાવણ બીજે 66 વર્ષ બે છે ને, તો રજુભાઈ 10,000 के हीरा लाया, વધારવા ગયા, બેન को વધારી ગયા 10,000 રજુભાઈ છે ये बैठा था, तो मेरे को बताया था हीरा 66 है, इतना जीना जीना जीना, उसका 10,000 की कीमत है। बैन को बता देगा। जन्मदिन श्रावण बीज ने गुरुवार, બેન ને તો કાંઈ નથી, એ તો મળદા જેવો ઉભા રહીશ। 10,000 ના હીરા એ વધારશે सवाय में, तो शुभ भाव है, शुभ भाव, ये धर्म नहीं। चार जना વધારનાર है, इतनी बात आ गई कहने क्या राज ओछो करे इतनो पुण्य है, निश्चय से ही पाप है। पाप पाप को सब कहे, पुनः अनुभवी जन पाप को पुण्य को पाप कहे। योगेंद्र देव में आता है योगेंद्र देव श्लोक, मुनिराज दिगंबर संत, पाप पाप को तो सब कहे, पर अनुभवी सम्यक दृष्टि तो पुण्य को पाप कहे। दुनिया माने न माने इन्हें घरे रही के, दुनिया ની કઈ પડી નથી कि दुनिया माने न दुनिया राजी थाए, ये राजी कैसे होगा? अनादि से मूर्खाई से भी है, वर्तमान में राग से लाभ होता है, मूर्खाई से होते हैं। समझ में आया? समस्त पड़ा है ना, एक किला शुभ भाव का एक प्रकार नहीं, शुभ भाव का असंख्य प्रकार, दया दान व्रत तप भक्ति नाम स्मरण गुण स्मरण प्रभु का, अपनापन गुण गुणी भेद का स्मरण, अपना भी द्रव्य गुण पर्याय का भेद का विकल्प, ये भी शुभ भाव है। हाँ हाँ हाँ, अरे दुनिया ने क्या जाऊं, अरे એને ચીજ જ્યાં પ્રભુ બિરાજે ચંદ્ર, ઘટ ઘટ અંતર જીન વસે ને ઘટ ઘટ અંતર જૈન, મત મदिरा के 500 मतवाला समझैन, अपना मतना मदिरा पीधेला है, अपनी मानता का दारू पिया है, तो मत मदिरा के 500 मतवाला समझैन, अंदर वस्तु भगवान पूर्णानंद से भरी पड़ी है, इसका आश्रय करना अज्ञानी मूर्ख नहीं समझे। बनारसदास पहला विधिचारी आदि था, पीछे सम्यक दर्शन पाया है। वो एम कहते हैं घट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर वितराग वसते आत्मा, वितराग मूर्ति मुक्त स्वरूप अंदर। राग ने क्रम का संबंध मानना ही तो व्यवहार है, परमात्मा तो अंदर राग ने कर्म से रहित भिन्न मुक्त स्वरूप विराजमान है। अबद्ध कहो कि मुक्त स्वरूप कहो, जे कोई अबद्ध स्वरूप भगवान को जाने अनुभवे, इसको 14वीं गाथा में कहा है 15वें की जैन शासन का अनुभव है।
बाकी राग का अनुभव ये अन्य मत का राग का जैन शासन का अनुभव नहीं। हाँ। समझ में आया? सुकृत समस्त शब्द पढ़ा है ना, असंख्य प्रकार का स्वभाव। मैं गुणी से गुण भरा मेरे में है, ऐसा एक विकल्प उठाना भी स्वभाव है। तो स्वभाव का असंख्य प्रकार में ये भी एक स्वभाव है। गजब बात है प्रभु। तेरी प्रभुता ने वो तो भजन याद आ गई, हिम्मत भाई याद किया था। प्रभु मेरे तुम सब बाते पूरा, प्रभु मेरे तुम सब बाते पूरा, पर के आश कहाँ करे प्रीतम। हे वाला नाथ तुम पर की आशा क्यों करते हैं नाथ? प्रभु मेरे सब बातें तुम पूरा, पर की आशा कहाँ करे प्रीतम। कई बातें तुम अधूरा, कई बातें प्रभु तुम अधूरा है कि मैं प्रभु तुम पर की आश करते हैं। राग किन कुन की नाना भजन है, समझ में आया? प्रभु मेरे तुम सब बातें पूरा, सब बातें पूरा, आनंद में पूर्ण, ज्ञान में पूर्ण, शांति में पूर्ण, वितराग भाव से पूर्ण, स्वस्थता से पूर्ण। पर की आशा कहाँ करे प्रीतम। तुम कई बातें अधूरा, तुम कई बातें तुम अधूरा है कि तुम पर की आशा करते हो। ऐसी बात है। ये आई कहते हैं समस्त शुभ कर्म, नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं एम करना, ये भी शुभ विकल्प राग है। प्रभु वितराग मार्ग कोई जुदा चीज है। अरे दुनिया ने સાંભળવા મળે નહીં અને બહારના આચરણ આ ક્રિયા કરીને આ ક્રિયા કરીને આ ક્રિયા ક્રિયા क्षण क्षण भाव मरणे। श्रीमद राजचंद्र कहते हैं 33 वर्ष में बे छूट गया श्रीमद राजचंद्र। 16 वर्ष में मोक्ष माला बनाई, 16 वर्ष देह की उम्र हो। आत्मा की तो उम्र है नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत है। 16 वर्ष की उम्र में ऐसा कहा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, कहाँ हो राचीर हो। प्रभु राग ने पुण्य परिणाम मेरा कर्तव्य है। एक क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, प्रभु तेरा क्षणे क्षणे भाव मरण होता है। नाता दृष्टा का भाव छोड़कर ये राग का कर्ता होता है। नाथ तेरा जीवन का मृत्यु होता है। डॉक्टर आई बात है। 16 वर्ष में बहु पुण्य तेरा पुंज है ये बनाया 16 वर्ष में। बहु पुण्य तेरा पुंज थी शुभ देह मानव मयो, शुभ पुण्य थी मारा तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं ये केटयो। तो मनुष्य मिला ने बहुखा रहे तेरी दृष्टि न हुई। प्रभु ते जीवन में क्या किया। बहु पुण्य केरा पुंज के शुभ देह मानव नोमयो, तो ये अरे भव चक्र नो
आटो नहीं एक जो ये क्या कहते हैं, उसमें गंभीरता है। थोड़ा वर्ष में बहुत सूक्ष्म था। हिंदुस्तान में ऐसा कोई धर्मीना नाम में सूक्ष्म उसका था, ऐसा कोई नहीं था, ऐसा सूक्ष्म था। तो बहुत चक्र नो आटो नहीं चढ़े, क्या कहते हैं, प्रभु ते राग नी प्रेम नी प्रीति में राग की एकाग्रता में ते आटा माया ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसमें ऐसा मार का आटा में खड़ा रहेगा तो पड़ जाएगा। ऐसा आटा मारते ना चक्रवात, तो चक्रवात ऐसे खड़ा रहेगा पड़ जाएगा। तो ऐसा चल चक्कर में ऐसा ही आटा मार दे बिना तो ऐसा खड़ा हो जाएगा। क्या क्या समझ में आया? 16 वर्ष में कहते हैं बहुत चक्रों में ये कांटो न चढ़ो कि राग की एकाग्रता में राग से धर्म होगा, पर्याय के आश्रय से धर्म होगा। मिथ्यात संसार चक्र का ये कांटा तेने न टाया, ग्रांड खाई जाए एक बार। ये पर्याय बुद्धि ने राग बुद्धि छोड़ त्रिकाली द्रव्य बुद्धि करता, तो एक आटे तेरा भव का अंत आ जाएगा। अरे થાય અબજોપતિ મનુષ્યો અત્યારે ઘણા હે। અમેરિકામાં તો અબજોપતિના ઢગલા બધા અશાંતિ અત્યારે કહેતા અરે આમાં ક્યાંક શાંતિ ને હવે ક્યા કરના। પછી મુંબઈમાં કેટલાક બાવા થાય છે ને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ। મુંબઈ જાય છે ને ત્યારે બાવા જાણ હરે કૃષ્ણ એ દેશા હે। हरे कृष्ण करता हो तो विकल्प राग है। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण कर्म कृष्ण को कृष्ण कहिए। भगवान आत्मा कृष्ण उसको कहते हैं कि जो अज्ञान का कृष्ण नाम खेड़ करके नाश कर दे। हाँ हाँ, कर्म कृष्ण को कृष्ण कहिए, निज पद रमे सो राम कहिए। अपना निज आनंद स्वरूप में रमे वो राम है और राग में रमे ये हरण है। आनंद गंजी नाथ है, सितंबर में आनंद गंजी हुआ, उसमें श्लोक है तो सब देखा है। तो हमने तो 1000 श्लोक पे तो अमर का दिन भर का उसमें आया है। कर्म करसे सो कृष्ण कहिए। राग को नाश करे અને अपना स्वभाव का प्रतीत करके अनुभव करे, दशा शुद्धि करे, ये कृष्ण है। निज पद रमे सो राम कहिए। रामचंद्र जी ने मुख पधारे है तो तुम राम कैम, तुमको भी तुम राम है। तो राम कैसा? निज पद आनंद का नाश ना रमे अंदर आनंद में। ये निज पद रमे सो राम कहिए, रागमय रमे सो हरामी कहिए। ऐसी बात है मणिभाई। हाँ बड़ी मुश्किल पड़े बापू सारा बड़ी खबर है, दुनिया की खबर नहीं है। हाँ तो मुनिराज कहते हैं दिगंबर संत पद्म मोहनधारी देव मुनि। हाँ हाँ हाँ, समस्त सुकृत भोगियों का भोग का मूल है। धर्मी का धर्म का ये मूल नहीं। शुभ भाव का कर्ता होना, शुभ भाव आना, उसका फल तो भोगियों का भोग है। उसमें कोई आत्मा बात्मा नहीं मिलेगा, धूल मिलेगी बाहर से। 5-50 करोड़ धूल नहीं। ये भोगियों ना भोग नो मूल शुभ भाव है। धर्मे ना धर्म नो मूल शुभ भाव नहीं आया ना इसमें। हाँ हाँ, दिगंबर संतों ने जगत की पड़ी नहीं कही। संतों समझ रहेगा, मानेंगे न मानेंगे उससे करी रहा।
मार्ग है। एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ वो जाहिर करते हैं। समाज में समतोल रहो, न मानो न मानो। संख्या उसकी कोई सत्य की बहुत मानस हो तो सत्य है, और थोड़ा माने तो सत्य नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। सत्य ने मानने वाला की संख्या की जरूर नहीं। सुकृत मुनिराज में दरकार है दुनिया की। सुकृत भोगियों का भोग का मूल है, तो उसमें तो बाहर की लक्ष्मी ने धूड़ मिलेगी। ये तब का तेरा लक्ष्य वासना में जाएगा, पाप है खिलाफा। लक्ष्मी मेरी ऐसी मानता तो मिथ्या दृष्टि का मूढ़ का है। जीव का अजीव है, अजीव का अजीव है, जीव का अजीव हो गया। और ये अजीव मिला है, इस शुद्धाव से मिला है कहते हैं। ये भोगियों का भोग का मुंह है चीज। सनातन जी कह रहे तुम्हारा आपसे रतनचंद जी है આવવાના છે ખરા 5-6 કરોડ રૂપિયા રતનલાલ કલકત્તા એમના ભાઈ છે ને કાકાના દીકરા કાકા દાદાના દીકરા કરે ભાઈ। हाँ कहते हैं सुन तो सही प्रभु, ये शुभ भाव भोगी का भोग का मुंह है। ये भोग शुभ भाव धर्म का तो नाश करने वाला है। ये शुभ भाव परमात्मा कुंकुंदाचार समयसार में मोक्ष अधिकार में कहते हैं। ये शुभ भाव जहर का घड़ा है, प्रभु अमृत का दरिया है। प्रभु अमृत का दरिया है, आत्मा अमृत से सबो सब भरा है। अभी बात सक्षम करे, माने न माने जगत स्वतंत्र है, मार्ग परमात्मा का रहा है। परम तत्व के अभ्यास में निष्णांत चित्त वाले मुनीश्वर परम तत्व भगवान आत्मा परम तत्व सुंदर निद्रा से भी पार तत्व, ऐसा परम तत्व के अभ्यास में, परम तत्व का अभ्यास में निष्णांत चित्त वाले, निष्णांत नाम जाननारे वाला प्रवीण, परम तत्व ना अभ्यास में प्रवीण चित्त वाले मुनीश्वर सब भव से विमुक्त होने हेतु, भव से विमुक्त होते हूँ वो समझ शुभ कर्म को छोड़ो। दृष्टि में से पहला छोड़ो, रुचि से छोड़ो, पीछे फिरता करके फिरता को छोड़ो। छोड़ने का 2 प्रकार, दृष्टि में से शुभ भाव की रुचि छोड़ो। शुभ कर्म को छोड़ो और सार तत्व स्वरूप से उभय समय सार को भजो। समय सार आत्मा ही सारभूत तत्व है। टिकाड़िया आनंद का नार प्रभु पूर्ण ही सार तत्व है। उभय समय सार कारण परमात्मा त्रिकाल અને કાર્ય પરમાત્મા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા 2 को भजो। विशेष